बहावलपुर अपने तारीखी मकामात, आबासी ख़ानदान के महलात और सहराए चोलिस्तान की वजह से ख़ास शोहरत का हामिल है। बहावलपुर को महलात का शहर भी कहा जाता है, जो कि आबासी ख़ानदान के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए इन्हीं तारीखी महलात में नूर महल को ख़ास अहमियत हासिल है, जो दूर दराज से आने वाले सियाहों को अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए ख़ास कशिश रखता है। नूर महल नवाब अमीर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारुम ने 1872 से 1875 के अरसे में तामीर करवाया था। इस महल का कुल रकबा 44,600 मुरब्बा फुट है। बहुत ही वसी रकबे पर बनाया गया ये नूर महल आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। वेंटिलेशन के लिए बनाए गए रोशनदान। ख़ास बात यह है कि इस महल की तामीर में सीमेंट और लोहे की बजाय चावल, दालमाश, पटसन, चिकनी मिट्टी और चूने का इस्तेमाल किया गया है। अतालवी फ़न तामीर का ये महल 5 गुंबदों और 3 बेज़ल नुमा गैलरियों की छतों पर मुश्तमिल है। इन गुंबदों में दरमियान वाला गुंबद सबसे बड़ा है। इस महल की खिड़कियों का साइज़ खासा बड़ा है, जिसकी वजह से महल सुबह से शाम तक रोशन रहता है। दिन भर रोशन रहने के बाइस इसे नूर महल का नाम दिया गया है। महल के फर्श में इस्तेमाल की गई टाइल इटली से इंपोर्ट की गई है। और महल के दरवाजे, खिड़कियां, फर्नीचर के लिए सागवान की लकड़ी बर्मा से मंगवाई गई थी। और नवाब साहब ने अपनी मलका के लिए खसूसी तौर पर पियानो जर्मनी के शहर हम्बर्ग से इंपोर्ट किया, जो आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। इस महल की मेन पॉली में दाएं और बाएं लकड़ी की 2 सीढ़ियां हैं। बालकनी और छत की जानिब जाती हैं। मेन लॉबी के बाद दरबार हाल है, जो ज़्यादातर ये दरबार अदालतों और बाहर से आने वाले वफूद के साथ मुलाकातों के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें बड़ा आईना, कुर्सी, स्टेज नवाब साहब की ज़ेर इस्तेमाल में रहे हैं। असली कुर्सी सोने और स्टेज लकड़ी और एलुमिनियम का हुआ करता था। नवाब मोहम्मद सादिक अब्बासी पंजुम की ताजपोशी इसी दरबार हाल में की गई। दरबार हाल की सबसे खूबसूरत और दीदा ज़ेब दरबार की छत है, जिसकी शक्ल बेज़ल नुमा है। ये फूल डायगोनल रा में बनाए गए हैं। दरबार हाल की 3 गैलरियां हैं, जिसमें 12 नवाबजादों की तस्वीर आवेज़ा हैं। पहली 9 तस्वीरें ख्याली हैं, जबकि आखिरी 3 तस्वीर हकीकी हैं। दरबार हाल के वेस्टर्न साइड पर 2 गैलरियां मौजूद हैं, जो बहावल गैलरी और सादिक गैलरी के नाम से मौसूम की जाती हैं। बहावल गैलरी में बहावलपुर शहर के 5 तारीखी दरवाज़ों को ज़ाहिर किया गया है। दरावड़ी गेट, फरीद गेट, अहमदपुरी गेट और बौहर गेट शामिल हैं। इन 5 बड़े शाही दरवाज़ों को मज़ीद 3 सेक्शन में तकसीम किया गया है। पहले सेक्शन में मुकम्मल तौर पर समाजी खिदमात का आहन किया गया है और दूसरे सेक्शन में मौशियत और सियासी सरगर्मियाँ, जबकि तीसरे सेक्शन में तालीमी और अस्करी सरगर्मियों का नक्शा खींचा गया है। इसमें नवाब सादिक पंजुम की तस्वीर आवेज़ा हैं, जिनमें उनके बचपन, लड़कपन, ताजपोशी और आर्मी की चंद तस्वीर शामिल हैं। सादिक गैलरी के साथ नवाब साहब का बेडरूम हुआ करता था, जिसमें उनकी ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ा और 2 कुर्सियाँ 1882 में पेरिस से लाई गई थीं। नवाब साहब का ज़ेरे इस्तेमाल बेड सोने और चांदी का हुआ करता था। बेडरूम के साथ एक कमरा है, जिसको आर्काए रूम का नाम दिया गया है। नवाब साहब की ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ें और इसके साथ ही रैंक में उनके अपने बैंक का चेक, स्टाम्प पेपर, इम्तियाजी इसनाद,
रियासत के डाक टिकट, रियासत के सिक्के, रियासत का झंडा, रियासती सनद और इसके साथ ही प्रिंटिंग मशीन रखी गई है। 1867 में पहला अखबार सादिक अल अखबार इसी प्रिंटिंग मशीन पर प्रिंट हुआ था और इसकी ख़ास बात यह है ये आज भी वर्किंग कंडीशन में मौजूद है। इस महल में मौसम की सख्ती को मद्देनज़र रखते हुए 2 ज़ेर ज़मीन सुरंगें बनाई गई हैं। में पानी छोड़ा जाता था और जब हवाएं इन सुरंगों से गुजरती थीं तो वो ठंडी होकर महल के फर्श में बने रोशनदानों के ज़रिए महल में दाखिल हो जाती थी, जिसकी वजह से महल का दर्जा हरारत ठंडा रहता था। महल में दाखिल होने से पहले बाहर खड़ी फोर्ड वैन आने वालों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करती है। ये वैन 1935 की यादगार है। नवाब साहब हज के सफ़र पर इसी वैन के ज़रिए गए थे, इसलिए इस वैन का नाम हज वैन है। इस वैन में आराम करने के लिए 2 स्लीपिंग बर्थ भी बनाए गए हैं और इसकी अहम और ख़ास बात यह है ये आज भी स्टार्ट होती है और बहुत ही अच्छी हालत में मौजूद है। शाही बग्गी नवाब साहब की फैमिली इस्तेमाल करती थी। इसमें भी 2 बर्थ बनाए गए हैं। इसके अलावा इसमें मुहाफिज और कोचवान के बैठने की जगह भी मौजूद है। ये महल आज भी जनूबी पंजाब का अहम सियासी मकाम है, जो ना सिर्फ रियासत बल्कि अब्बासी ख़ानदान के ज़ौक़ और शाहाना का मुँह बोलता सबूत है। ये महल सियाहों के लिए ख़ास दिलचस्पी का हामिल है, इसलिए ये दूर दराज से आने वाले सियाहों को अपनी जानिब मुतवज्जा करने की ख़ास कशिश रखता है। इस तारीख़ी विरसे को महफूज बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। 2020 में सबसे पहले इस स्ट्रक्चर का टेस्ट कराया गया, जिससे ये बात साबित हुई कि इसकी बुनियादें ख़राब हो रही हैं और इसकी छत पर ज़रूरत से ज़्यादा तामीरात की वजह से इस पर वज़न बढ़ गया है। अब इस पर तामीरात का काम शुरू हो चुका है। नूर महल की बुनियादों को मखसूस केमिकल इस्तेमाल करके इसको महफूज बनाया गया है। मज़ीद बरा असरे नौ इसकी बहाली के लिए 1875 के मंसूबे के तहत माजी में किए गए फ़ैसलों पर करना मकसूद था, ताकि इसे आने वाली नस्लों के लिए महफूज रख सकें। इसके साथ ही इसका दिलचस्प हिस्सा जो कि इसका तहखाना है, इस तहखाने की असल शक्ल की बहाली के लिए इसका काम शुरू कर दिया गया है। असल सीढ़ियों की बहाली के लिए इसकी सीढ़ियों का काम भी जारी है। इसकी छत पर बहुत ज़्यादा वज़न डाल दिया था, जिसको उतारने के लिए नई छत डालने का अमल भी जारी है।
इसकी बहाली के काम के साथ साथ इस कौमी विरसे की तालीम और अहमियत को उजागर करने के लिए पूरे पाकिस्तान से माहिरीन के साथ सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस सेमिनार के ज़रिए अब्बासी ख़ानदान की इब्तदाई तालीम से लेकर रियासत बहावलपुर को पूरे पाकिस्तान में अमली तौर पर पेश करना ज़रूरी था। अब्बासी पंजुम और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ख़ुसूसी लगाव के साथ साथ इस खित्ते की रवायात, इसकी सकाफ़त, मुख्तलिफ़ गैलरियों के ज़रिए इसकी अहमियत को उजागर किया गया। नूर महल म्यूज़ियम, सादिक गैलरी, नवाब साहब का बेडरूम। रात में लाइट साउंड शो मुनक्किद किया जाता है जिसमें तारीख़ी अदवार, नवाब फैमिली की खित्ता और पाकिस्तान के लिए अंजाम दी गई खिदमात को लाइट से बनाए गए नक़ूश के ज़रिए खराज तहसीन पेश किया जाए। लेज़र प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। नूर महल आर्मी की ज़ेरे निगरानी है। आर्मी ने नूर महल को 4 चांद लगा दिए हैं। माजी की तरह मुस्तकबिल में भी ये अपनी हैसियत कायम रखेगा। ये आज भी हर ख़ास व आम की निगाह का मरकज़ है और वह वक्त दूर नहीं ये पाकिस्तान की शनाख्त का बाइस बनेगा और तमाम मुल्की गैर मुल्की सियाहों के लिए अहम तरीन जगह माना जाएगा इंशाअल्लाह।